तब सूत जी महाराज जी सौनक मुनि को लक्ष्य करते हुए 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं कि ये परीक्षित कौन थे और ये परीक्षित ने कैसे कथा सुनी। ये पूरी विवेचना बता रहे हैं कि यदा मृदे कौरव संजयानम वीरश्वतो वीरगतिम गतेषु भृकोदरा विदगदा विमर्श भगनोरदंडे धृतराष्ट्रपुत्रः। सूत जी महाराज जी बोले, सौनक मुनि, जिस समय पर महाभारत का युद्ध अंत समय पर था, अनेकों वीरों के रक्त से वो महाभारत की धरती वो मिट्टी लाल हो गई थी। और अंत समय में जब कौरवों के 99 भाई दुर्योधन के मर गए थे और अकेला दुर्योधन महाभारत की धरती में भीम ने जो दुर्योधन की जंघा को अपनी गदा से विदीर्ण कर दिया था, उस दर्द से कहा रहा था दुर्योधन और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, रो रहा था और उस दर्द से मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय सूत जी महाराज जी सौनक मुनि को बोल रहे हैं कि उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में पहुंच गया। अश्वत्थामा बोलता है, हे दुर्योधन, हे मेरा मित्र, तुम अब अंतिम सांसों को गिन रहे हो। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारी उस अंतिम इच्छा को पूर्ण कर देता हूं। दुर्योधन के नेत्रों में झरझर के जल आंसू गिरने लगा। दुर्योधन बोलते हैं, अश्वत्थामा, तुम गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हो, सर्वशक्तिमान हो, तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हो, ऐसा मुझे विश्वास है। हे मेरा मित्र, तुमने अगर मुझे पूछ ही लिया कि हे दुर्योधन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो मेरी अंतिम इच्छा एक ही है कि हम 100 भाई थे और 99 भाई मर गए और 5 पांडव 5 थे और आज भी 5 जीवित हैं। हे अश्वत्थामा, अगर तुम मुझे पूछ रहे हैं दुर्योधन तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अंत समय में उन 5 पांडवों के कटे हुए सर को देखने की मेरी इच्छा है, तभी इस दुर्योधन की आत्मा को शांति मिलेगी। प्रतिशोध की भावना दुर्योधन के मन में। अश्वत्थामा बोलते हैं, हे मेरा मित्र दुर्योधन, मैं द्रोणाचार्य का पुत्र हूं और तुमने बोला है कि मुझे 5 पांडवों के सर को काट करके मेरे सामने लाओ, तो मैं अवश्य तुम्हारी ये अंतिम इच्छा को भी पूरी कर दूंगा। दुर्योधन ने पास में तलवार पड़ी थी और उस तलवार को दर्द से कहरते हुए उस तलवार को खींचा और अपनी जंघा को चीर दिया और उसमें से रक्त निकाला और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, जहां मेरा मित्र विजयी भव। जब दुष्ट दुर्योधन के रक्त का तिलक अश्वत्थामा के माथे पर हुआ तो अश्वत्थामा की बुद्धि विकृत हो गई और अश्वत्थामा उसी समय वहां पर से क्रोध में आ गया। बोलते, मेरा मित्र दुर्योधन, देखना मैं कल प्रातः तक तुझे पांडवों के कटे हुए सर को लेकर के तेरे समक्ष में आऊंगा। और दुर्योधन वहां दर्द से कह रहा है और इधर अश्वत्थामा तलवार उठा करके ठीक पांडवों की शिविर की तरफ शाम के समय में पांडवों के शिविर में आने की प्रतीक्षा करने लगा। अश्वत्थामा बोलने लगा, मैं कैसे मारूंगा इन पांडवों को। रात्रि के शाम के समय में एक वृक्ष के नीचे अश्वत्थामा चुपचाप बैठ गया और अश्वत्थामा ने देखा कि एक उल्लू और कोए के घोंसले में रात्रि के समय में उन कोए के बच्चों को उन कौओं के बच्चों को मार रहा है।
बस उस उल्लू को अपना गुरु मान के कि मैं भी सोए हुए पांडवों के शिविर में जाऊंगा, रात्रि के समय में जाऊंगा और सोए हुए पांडवों के कंठ को काट दूंगा। और ऐसा अश्वत्थामा ने प्रण कर लिया। जैसे अश्वत्थामा ने देखा, रात्रि होने की प्रतीक्षा कर रहा था अश्वत्थामा। इधर भगवान श्री कृष्ण का, हे पांडवों, आज तो विजय की रात्रि है, अब तो दुर्योधन तो कभी भी मर जाएगा और आज हमको विजय प्राप्ति हुई है। और भगवान श्री कृष्ण बोलते, पांडवों आज तुम सब मेरे शिविर में आ जाओ और वहीं पर विजय उत्सव मनाया जाएगा। 5 पांडव, द्रौपदी, कुंती, जो योद्धा बच गए थे वो सब भगवान श्री कृष्ण के शिविर में आ गए और रात्रि को विजय उत्सव होने लगा। द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे। वो पुत्र थे प्रतिविद्या, श्रुतसेन, श्रुतिकृति, शतानीक और श्रुतिकर्मा। ये 5 पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। और ये 5 पुत्र भी अहू बहु ऐसे लगते थे जैसे 5 पांडव ही हैं। मध्य रात्रि तक द्रौपदी, ये 5 पुत्र सब विजय उत्सव में शामिल हुए। और ठीक मध्य रात्रि के समय में ये 5 द्रौपदी के पुत्र बोलने लगे, हे मां, हमको निंद्रा आ रही है, हमको हमारे शिविर में छोड़ दो। द्रौपदी तो वहां शिविर चल रहा है और वहां उस शिविर में सब विजय उत्सव मना रहे हैं। और द्रौपदी तो इन 5 पुत्रों को ला करके कि अब रात खुलने वाली है और इनके कक्ष में नहीं सुलाया और जहां पांडव सोते थे और द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को वहीं सुला दिया और पुनः जहां विजय उत्सव मनाया जा रहा था और उन अपने बेटों को सुला करके फिर पुनः उस उत्सव में पहुंच गए। इधर अश्वत्थामा छुप छुप करके उस पांडवों के शिविर में पहुंच गए जहां पर द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को उन पांडवों के जगह पर सुला रखा है। जैसे दुष्ट अश्वत्थामा वहां पहुंचा और इस दुष्ट अश्वत्थामा ने क्या किया कि सोचा ये 5 पांडव यहां सोए हैं और इस दुष्ट अश्वत्थामा ने तो वहीं पर द्रौपदी के उन 5 पुत्रों के सोए हुए बच्चों के कंठ काट दिए और एक वस्त्र में, एक कपड़े में उन कटे हुए बच्चों के सर को और उन सर को एक पोटली में रखा और पोटली बना करके ठीक दुर्योधन के पास में पहुंच गया और दूर से आवाज लगाने लगा, अश्वत्थामा, मेरा मित्र दुर्योधन, देखो मैं तुम्हारे शत्रुओं के सरों को काट करके ला गया हूं। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तुम क्या बोल रहे हो? पांडवों को मारना इतना सरल है? बोलते, मेरा मित्र देखो तो सही, ये रक्त से रंजित ये वस्त्र को देखो, इसमें 5 के सर हैं। और जैसे दुर्योधन ने उस पोटली को खोला और दुर्योधन ने जैसे उस पोटली को खोल करके उन मासूमों के सरों को देखा, दुर्योधन का शरीर भी विदीर्ण हो गया, हृदय विदीर्ण हो गया। और दुर्योधन ने कहा, हे दुष्ट अश्वत्थामा, तुमने तो मेरे वंश का निर्वंश ही कर दिया। आखिर ये पांडव भी तो मेरे ही परिवार के हैं, मेरे ही तो ताऊ के बेटे हैं। दुर्योधन के लिए वरदान था कि जिस दिन दुर्योधन को अत्यधिक खुशी होगी या अत्यधिक दुख, दोनों एक साथ हो जाएगा और उस दिन दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी। और आज दुर्योधन को दुख भी हुआ और खुशी ये हुई कि पांडवों के सर को लाया है, और दुख ये हुआ उन मासूमों के सरों को देखा और दुर्योधन के वहीं पे प्राणांत हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अब पांडव मुझे मार डालेंगे, मैंने पांडवों के सोए हुए उन निरपराध बच्चों को मारा है, अब पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इधर प्रातःकाल जब द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए आई, उठाने के लिए आई,
द्रौपदी विचार कर रही है कि रोज मेरे पुत्र प्रातः काल उठते थे, अपने बाबाओं को प्रणाम करते थे, मुझे प्रणाम करते थे, आज बहुत देर हो गई है, मेरे ये पुत्र उठ क्यों नहीं रहे हैं। जब द्रौपदी उन पुत्रों को उठाने के लिए आई तो द्रौपदी ने देखा वहां पर कि उनके पुत्रों का तो सिर्फ धड़ी धड़ है और सर नहीं है। द्रौपदी फूट फूट करके रोने लग गई और द्रौपदी मूर्छा आने लग गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। और उसी समय 5 पांडव भी वहां पर आ गए, भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर आ गए। द्रौपदी ने फूट फूट करके रोने लगी कि माता शिशूनाम निधिनम सुतानाम निशम्य घोरम परिवर्त्यमानाहम्। जब एक माँ के सामने उसके मरे हुए पुत्र दिखे, वो माँ तो फूट फूट करके कि जोर जोर से फूट फूट करके रो रही है। बोलती है केशव मेरे प्राणों का अंत कर दो, मैं ये दृश्य नहीं देख सकती, मैं अपने इन पुत्रों को नहीं देख सकती है केशव। फिर मूर्छा आ गई। समाचार मिला कि रात्रि के समय में अश्वत्थामा इस शिविर से जा रहा था। अर्जुन ने जब अपने उन पुत्रों को, मरे हुए पुत्रों को देखा, अर्जुन बोलते हैं देवी मैं तुम्हारे आंसुओं को बाद में पोंछूंगा, मैं पहले वो दुष्ट अश्वत्थामा को तुम्हारे समक्ष लाऊंगा, तब तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। हे देवी तुम जो बोलोगे वो सजा मैं उस दुष्ट को दूंगा। और इधर द्रौपदी को मूर्छा आ गई और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन उसी समय रथ में सवार हो गए और अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए चले गए। और अर्जुन जैसे रथ में सवार होकर के अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए जा रहे थे, देखा केशव बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं देखो सामने अश्वत्थामा आपकी डर से भाग रहा है। और कृष्ण और अर्जुन ने इस अश्वत्थामा का पीछा किया, जहां तक अश्वत्थामा भाग सकता था भागा। बाद में अश्वत्थामा का घोड़ा थक गया और अश्वत्थामा वहीं पर जमीन में गिर गया। और अश्वत्थामा ने देखा ये अर्जुन मुझे मार डालेगा और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ आने लगा। अर्जुन बोलने लगे हे केशव ये दुष्ट ने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, अब ये ब्रह्मास्त्र की अग्नि हमको जला डालेगी, क्या करें। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन लोहे का बैरी लोहा ही होता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ो। केशव बोलने लगे, कृष्ण बोलने लगे हे अर्जुन इसीलिए तो द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी थी। वो जानते थे मेरा पुत्र अल्प बुद्धि का है, बात बात में ब्रह्मास्त्र को छोड़ेगा। इसको तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था पर ब्रह्मास्त्र को शांत करना नहीं आता था। द्रोणाचार्य जी ने इसीलिए इनको नहीं सिखाया था अश्वत्थामा को। जब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और अश्वत्थामा और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र में जब आपस में घर्षण होने लगा, पृथ्वी में धरती कंप होने लगा और अर्जुन ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत कर दिया। और ये भाग रहा था अश्वत्थामा और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ दिया और पशुओं की तरफ बांध करके ठीक अपने शिविर में द्रौपदी के समक्ष में ला गए। बोलते द्रौपदी तुम जो सजा दोगे ये है हमारे बच्चों का अपराधी। अब बताओ देवी इसको किस प्रकार से मृत्यु दंड देना है। इसके शरीर के अलग अलग टुकड़े करके इसको मृत्यु दंड देना है या जलती हुई अग्नि में इसको भस्म करना है या इसको सहस्त्र बाणों से इसके शरीर को छेदन करना है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हे अर्जुन सोए हुए को, बच्चों को, स्त्री को, पागल को ऐसे को पहले तो मारना नहीं चाहिए। अगर किसी ने इनकी हत्या कर दी तो ऐसे हत्यारे को तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीम अर्जुन सभी वहीं पर हैं। अर्जुन बोलते देवी बताओ जल्दी
इस दुष्ट को क्या सजा देनी है। द्रौपदी तो रो रही है और द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा की तरफ देखा, बोलते हैं अश्वत्थामा, मेरे सोए हुए निरपराध बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। फिर रोने लग गई। अर्जुन बोलते हैं, बोलो देवी, इस दुष्ट को कौन सी सजा देनी है, तुम विलंब मत करो। भीम अपनी भुजाओं को खुजला रहे हैं। द्रौपदी बोलती है कि मुच्यताम मेषम ब्राह्मणम नितरा गुरु। द्रौपदी बोलती है मुच्यताम मेषम, हे अर्जुन छोड़ दो इसको, ये ब्राह्मण है, आपके गुरु का पुत्र है, जिन्होंने तुमको गांडीवधारी अर्जुन बनाया है, जिन्होंने तुमको धनुर्विद्या दी है। हे अर्जुन, अगर इसके मर जाने के बाद, अगर आप बोलते हैं बार बार कि मैं इसको मार दो, अगर इसके मर जाने के बाद अगर मेरे पुत्र जीवित होते हों तो आप इसको अवश्य मारो। अगर मेरे पुत्र जीवित न होते हों तो जिस प्रकार एक मां अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही है, ऐसे ही आपकी गुरु की पत्नी, द्रोणाचार्य की पत्नी, जो द्रोणाचार्य के साथ में सती नहीं हुई थी, गोमती भी अपने पुत्र वियोग में जैसे मैं रो रही हूं, ऐसे आपकी गुरु माता भी रोएगी। और छोड़ दो, यह आपके गुरु का पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, द्रौपदी सही बोल रही है अर्जुन, कि ब्रह्म बंधु न हंतव्यम आतिताये बदारहणे। ब्राह्मण कितना भी अपराधी हो, उसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। भीम बोलते हैं, वाह केशव वाह, कोई न्यायाधीश हो तो आपकी तरह हो। एक तरफ आप बोलते हैं केशव कि बच्चों को मारने वाला, सोए हुए को मारने वाला, स्त्री को मारने वाला, ऐसे हत्यारों को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, और दूसरी तरफ आप बोलते हो केशव कि ये ब्राह्मण है और इसको छोड़ दो। तुम छोड़ दोगे केशव तो मैं इसको मार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भीम दादा, अर्जुन ने गीता का उपदेश सुना है, वो जानते हैं कि इस परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए। अर्जुन ने केशव की तरफ देखा, भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और तलवार निकाली और अश्वत्थामा के माथे पर मणि थी और मणि का मूर्धन कर दिया और भरी सभा में अश्वत्थामा के केश को मुंडवा दिया और धक्का देकर के सभा से लज्जित करके धक्का देकर के बाहर भगा दिया। प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तो अगर उनकी इज्जत चले जाए तो वो भी मृत्यु के समान है। अर्जुन ने जब केशव की तरफ देखा, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यही दंड इस ब्राह्मण के लिए, कि एष ही ब्रह्मबंधु नाम बदो नानोस्ति देहिका, कि ब्राह्मणों के लिए यही दंड, तुमने मारा भी नहीं, ब्रह्म हत्या भी नहीं ली और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को मारा नहीं और उनका इसके मणि का मूर्धन कर दिया। भरी सभा से अश्वत्थामा को भगा दिया। अश्वत्थामा जैसे ही उस सभा से बाहर आया, अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की भावना प्रकट हो गई। होना तो ये चाहिए था कि मैंने तो काम तो मरने का करा था, पर मुझे ये थोड़ा मेरी मणि का मूर्धन करके, मेरे केश मुंडवा करके मुझे यहां से भगा दिया। लेकिन अश्वत्थामा के मन में तो प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई। अश्वत्थामा बोलता है, अर्जुन तुमने मुझे भरी सभा में धक्का देकर के भगा दिया, मैं तुम्हारा निर्वंश कर दूंगा। फिर हंसने लगा, तुम्हारे वंश में है ही कौन जिसका मैं अब निर्वंश करूं? 5 थे, 5 को तो मैंने मार दिया, अब तुम्हारे वंश में कोई तुम्हारे बाद तुमको जल देने वाला भी नहीं है। फिर अश्वत्थामा बोलता है, नहीं नहीं, मैंने अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने ऐसा सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है।
क्यों ना मैं उसके गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दूं, तो तुम्हारे वंश में कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहेगा। और इस दुष्ट अश्वत्थामा ने क्या किया कि उत्तरा पर ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों से विदाई ले रहे थे, रथ में बैठ ही रहे थे, द्वारिका जाने के लिए निकल रहे थे, और 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण को विदा कर रहे थे। और इधर रोते रोते उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के रथ के पास में आ रही है, और आगे आगे उत्तरा और पीछे पीछे ये ब्रह्मास्त्र, इस अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और रोते रोते ये उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास में आ रही है कि पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मित्रो परस्परहम। बोलते हैं केशव मेरी रक्षा करो, हे जगत गुरु मेरी रक्षा करो, हे योगियों के योगी मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊं उसकी मुझे जरा भी चिंता नहीं है, पर हे केशव मेरे गर्भ में जो पुत्र है अगर ये मर गया तो 5 पांडवों को कोई जलदान करने वाला भी नहीं बचेगा। पाही पाही महायोगिन दौड़ दौड़ के आ रही है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भागते भागते, और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के पास में ही पहुंच गया, उनके गर्भ में ही पहुंच गया। और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष में उत्तरा रो रो करके बोल रही है कि पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते है, हे जगतपते मेरी रक्षा करो, इस संसार में आपके सिवा कोई भी मेरा रक्षक नहीं हो सकता, हे प्रभु ये रक्षा करो, मैं मर जाऊं उसकी मेरी को कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो प्रभु, मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। और भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय एक रूप से पांडवों के समक्ष खड़े हैं, और एक रूप से भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण कर दिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया। और छोटे से कृष्ण बनकर के उत्तरा के गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था, भगवान गर्भ में पहुंच गए और उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत कर दिया और बोलने लगे देवी अब तुम स्वस्थ हो। बोलते केशव जिसके रक्षक आप हैं, जिसको बचाने वाले आप हैं, भला उसको कौन मार सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत कर दिया, भगवान ने उसकी रक्षा करी। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात तो ये है ऋषियों कि वो बालक कितना भाग्यशाली रहा होगा जिसने जन्म बाद में लिया और गर्भ में, मां के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। वो बालक कितना भाग्यशाली रहा होगा जिसने जन्म लेने से पहले ही अपने मां के गर्भ में भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन पहले ही कर लिए। सूत जी महाराज जी सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों को बोल रहे हैं कि उत्तरा के गर्भ से सुंदर ग्रह नक्षत्रों में इस बालक ने जन्म लिया। और इस बालक ने जन्म लेते ही यह बालक तो पालती मार करके बैठ गया और इधर उधर देखने लगा जैसे कुछ ढूंढ रहा है। सौनक मुनि बोले प्रभु वो बालक जन्म लेते ही इधर उधर क्या ढूंढ रहा है। सूत जी महाराज जी बोल रहे हैं हे सौनक मुनि वो उनको ढूंढ रहा है कि मेरी मां के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में मेरी रक्षा करने के लिए कौन आया था। वो सब तो यहां दिखाई दे रहे हैं पर वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो सबकी परीक्षा कर रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने कुल गुरु कृपाचार्य धौमाचार्य सबको बुलाया। बोलते हैं हमारे पांडवों के वंश में, हमारे कुल में एक चिराग, एक दिया उत्पन्न हुआ है, यही हमारे वंश को आगे ले जाएगा। हमारे बाद हमारे कुल में और कोई हमको पानी देने वाला नहीं है। हे कृपाचार्य जी, हे धौमाचार्य जी, आप इस बालक का नामकरण करो। जब इस बालक के नामकरण की तैयारी होने लगी, कृपाचार्य धौमाचार्य जी युधिष्ठिर को तो बधाई देने वालों के तांता लगा हुआ है पांडवों के महल में।
पांडव तो धर्मराज युधिष्ठिर अपनी अटारी महल के अटारी में जा जा करके धन को लुटवा रहे हैं, बांट रहे हैं कि हमारे कुल में, हमारे कुल का एक इकलौता चिराग उत्पन्न हुआ है, यही हमारे वंश को आगे ले जाएगा। आगे हमारे वंश में आगे कोई नहीं है। 5 पुत्र थे, उनको मार दिया। अभिमन्यु था, वो भी मर गया। ये अभिमन्यु का पुत्र है। बोलते हैं गुरुजी, कृपाचार्य जी, धूमाचार्य जी, नामकरण करो, इस बालक का नाम क्या है? कृपाचार्य जी बोलते हैं कि विष्णुना श्री कृष्णेन रात रक्षित इति विष्णु रात, जिसने गर्भ में ही विष्णु के दर्शन कर लिए हैं, इसीलिए इसका एक नाम होगा विष्णु रात। और यह जन्म लेते ही सबकी परीक्षा कर रहा है, इसलिए इसका एक नाम होगा परीक्षित। और यह महाराजा दशरथ नंदन श्री राम की तरह अपने पिता का आज्ञाकारी होगा। उष्णी नरेश महाराजा शिवी की तरह ये धनुर्धारी होगा और सहस्त्र अर्जुन की तरह ये बलशाली होगा। और अपने दादा गांडवधारी अर्जुन की तरह ये भी योद्धाओं को परास्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा, अपनी प्रजा का पालन करेगा। पर हे राजा युधिष्ठिर, जीवन के मध्य भाग में एक ऋषि के श्राप से इस बालक को एक सर्प डस लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। कृपाचार्य धूमाचार्य ने पहले ही बोल दिया, पर हे राजन, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस समय पर इनका विवाह इत्यादि, इनके संतान इत्यादि हो जाएंगी, तो आप कोई चिंता मत करना। इस प्रकार से जब उस बालक की कृतियों को सुना युधिष्ठिर 5 पांडवों ने, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों के यहाँ सब बधाई देने के लिए पहुंच गए, तो क्यों ना मैं भी बधाई देने के लिए जाऊं। आखिर पांडव तो हैं तो मेरी बुआ के लड़के ही हैं। कुंती कौन है? वसुदेव जी की बहन है। सूरसेन की ही तो पुत्री है। कुंती भोज गोद ले गए थे, इसलिए उनका नाम कुंती होगा। है तो मेरे ही हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका से अपने रथ में सवार होकर के द्वारिकाधीश भगवान आज इस बालक को आशीर्वाद देने के लिए, इस परीक्षित महाराज को आशीर्वाद देने के लिए जैसे ही इस बालक के पास में पहुंचे, ये बालक तो खिलखिल करके हंसने लगा और उस भगवान श्री कृष्ण के गोदी में आ गया और भगवान से लिपटने लग गया। सूत जी महाराज जी बोले हैं, आज पहली बार हे ऋषियों ये बालक हंसा, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को ये ढूंढ रहा था कि मेरी मां के गर्भ में किसने मेरी रक्षा करी। भगवान श्री कृष्ण ने इस राजा परीक्षित को, इस छोटे से परीक्षित को आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण बोलते, पांडवों कुशल क्षेम जानी, और सभी बुआ कुंती, द्रौपदी सबकी कुशल क्षेम लेकर के भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पांडवों आप सबको मिल गया हूँ, बालक को भी आशीर्वाद दे दिया है, अब मैं द्वारिका जा रहा हूँ।